एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं रात को सोने से पहले आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। रात का अलग ही थॉट होता है, अलग ही फीलिंग्स होती हैं। तो वो चीज़ें हम देखने वाले हैं, जिसमें आपका सेक्सुअल चीज़ें भी अगर मुझे नज़र आएँ तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फुल फोकस होकर के इस रीडिंग को हम देखेंगे। और जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। और जो भी लोग देखेंगे पूरा फोकस होकर के देख सकते हैं। आप जिनके बारे में भी सोच करके, है ना, ये रीडिंग देखना चाहते हैं और उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, चाहे वो जो भी हो आपके रिश्ते में, ठीक है, उनके लिए होगी ये रीडिंग। ओके, तो चलिए हम लोग किसी भी साइन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। सारे साइन के लिए है, सारी राशियों के लिए है ये रीडिंग। और ये रीडिंग जिस दिन भी आपको मिलती है, जिस वक्त भी मिलती है, उस दिन के लिए होगी। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें। सो फोकस कीजिएगा आप। फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पार्टनर के ऊपर या जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर अपना फोकस बना के रखिए। अगर आप उनका नाम जानते हैं तो नाम जो है ना आप लीजिए, और अगर नाम नहीं जानते हैं तो आप उनकी जो है शक्ल को, है ना, उनके चेहरे को याद कीजिए। ठीक है, और फोकस कीजिए। आप पूछिए उनसे, आप बोलिए उनसे कि मुझे आपके बारे में जानना है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, सो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर या जिनके बारे में भी ये जानना चाहते हैं वो क्या सोच रहे हैं अभी रात को सोने से पहले। गाइड करें एंजल्स। फोकस कीजिए आप, बस फोकस रहे आपका, कार्ड्स निकलेंगे। ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके, पहला कार्ड आ चुका है। 2 कार्ड है इसमें, फ्लावरिंग एंड न्यू विजन का कार्ड। ओके, और देखते हैं कार्ड थंडरबोल्ट, ओके, क्रिएटिविटी, पोस्टपोनमेंट एंड रिस्पेक्टिविटी। ओके, सो ये इतने कार्ड्स निकले हैं आपके पार्टनर के लिए। आपके लिए भी कार्ड निकालेंगे लेकिन बाद में। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, द लवर्स। दिल ही दिल में प्यार है आपके पार्टनर को आपसे। ऐसा मुझे फील होता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, दिल से दिल जो है ना काफ़ी वैल्यू रखता है यहाँ पे। और आपके पार्टनर दिल से आपको चाहते हैं। साथ ही साथ इनके दिल में आपके लिए अट्रैक्शन भी है और आपके लिए प्यार भी है। इनको ख़ास तौर से फील हो रहा है अभी फ़िलहाल कि जब से इन्होंने आपको देखा है तब से ये पर्सन नोटिस करने लगे हैं। घूम फिर के आपका ही ख्याल इनके दिल दिमाग में क्यों आता है, आपके ही विचार इनके दिल दिमाग में क्यों आते हैं। ये पर्सन चाहे किसी से बात कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, इनका फोकस आपके ऊपर क्यों चला जाता है, आपके ऊपर जाकर के जैसे कि रुक सा जाता है। और ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन को जैसे कि क्या बात है उसमें, क्या है ऐसा, नॉर्मल है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो मुझे दूसरों में देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उसके तरफ मुझे इतना अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है। आपके पार्टनर की ऐसी वाइब आ रही है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो क्या है ये, इस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, इस कनेक्शन को हम आगे ले जा सकते हैं या हम इस कनेक्शन को क्या कहें। ये पर्सन फाइनली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं। काफ़ी सोच विचार करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा फील होता है जैसे कि ये जो पर्सन है आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के, है ना, काफ़ी क्लियर वे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जो पर्सन है फ्लावरिंग की एनर्जी है। यस, आपके जो पार्टनर हैं आपको जब भी देखते हैं
आपके साथ एक अलग ही ऊर्जा इनको महसूस होती है। आपको लेकर एक गजब ही जो फीलिंग्स है वो उभरती है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर को आपसे जितना प्यार है, जितनी मोहब्बत है, वो प्यार मोहब्बत कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में जो है ना आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आपके साथ इस रिश्ते को निभाना इनके लक की बात रही है, इनके लक में रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग्स या ऐसी वाइब आती है जो कि फ्लावरिंग की एनर्जी है। फ्लावरिंग की एनर्जी क्लियर बताती है कि आपके पार्टनर आपके साथ जब भी आपको देखते हैं ना, तो इनको एक अलग ही जैसे फीलिंग्स होती है ना, ये इनकी फीलिंग्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। दिल धक 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 करने लगता है। साथ ही साथ ये पर्सन कभी आपकी पिक्चर भी देख लेते हैं तो इनके दिल में आपका ही ख्याल आता है। जैसे कि आपको जब पहली बार देखा था तो आप कैसे लग रहे थे, और अभी भी जो है ना यहाँ पे फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है जैसे कि आपके पार्टनर ग्लो करने लगते हैं जब भी आपको देखते हैं। ये पर्सन को फील हो रहा है कि मेरा कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है उसके साथ, कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। यहाँ पे ये पर्सन को कुछ चीज़ें जो हैं आपकी तरफ आकर्षित कर रही हैं, और वो चीज़ें आकर्षित कर रही हैं, ठीक है, लेकिन क्यों कर रही हैं, इस सवाल का जवाब भी आपके पार्टनर ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो जाता है या हो गया है पूरी तरीके से। अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है। थंडरबोल्ट की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिखता है जैसे कि अचानक से रिश्ते धड़ाधड़ ख़त्म होने लगे हैं, ठीक है। ऐसी फीलिंग्स, ऐसी वाइब आती हुई दिखाई दे रही है कि यार क्या है ये, क्यों हो रहा है ये, कैसे हो रहा है ये। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है ना काफ़ी अलग सी चाहत मुझे नज़र आ रही है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील होता है, ऐसी भी वाइब आ रही है जैसे कि आपके पार्टनर को आपके साथ जिस तरीके से कनेक्शन फील हुआ था, इस पर्सन ने कभी विजुअलाइज़ नहीं किया था, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन आपसे दूर होंगे, आपसे कभी अलग होंगे। लेकिन किस्मत ऐसी है कि आपसे दूर होना पड़ा, आपसे दूर होकर के रहना पड़ा, आपसे दूर अचानक से हो गए ये पर्सन। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि यस, इस पर्सन को काफ़ी अफसोस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को जिस तरीके से प्यार था आपसे, या प्यार है अभी भी आपसे, ठीक है, मुझे एक अलग सा जो अटैचमेंट है ना वो आपके साथ मुझे फील होता हुआ दिख रहा है। आपके साथ ये पर्सन अचानक से अलग हो गए हैं, और अचानक से जिस तरीके से अलग हुए हैं ना, इनको अफसोस काफ़ी ज़्यादा मैं होता हुआ देख पा रही हूँ। ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन की दुनिया बिखर गई, ये पर्सन खुद बिखर गए, ये पर्सन करे तो करे क्या, ठीक है। सो ये एनर्जी फील होती है मुझे। यस, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपको अचानक से छोड़ करके चले गए, और किसी के कहने के बाद से ये पर्सन गए हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है, कंप्लीटली, एकदम कंप्लीट। यस, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आपके पार्टनर जिस तरीके से आपको लेकर के फील करने लगे थे वो काफ़ी अलग सी एनर्जी रही, काफ़ी अलग सा इमोशंस रहा। लेकिन जब से ये नो कांटेक्ट आया है ना, आपके पार्टनर का दिल बड़ा घबरा रहा है। आपके पार्टनर का दिल इतना ज़्यादा घबरा रहा है कि मतलब अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही डीपली, बहुत ही डेप्थ में जा कर के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने दिल से पूछ रहे हैं ये पर्सन कि क्या हुआ, कैसे होगा अब, ठीक है। ये पर्सन को काफ़ी पेन है और काफ़ी ज़्यादा ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट है कि जो भी चल रहा है ना ये सही ज़रूर होगा। यस, आपके पार्टनर को जो है ना यहाँ पे
सिचुएशन के अनुसार से इनको डिसीज़न लेना पड़ रहा है। मैं कहूँगी कि उस समय भी जैसे कि ये पर्सन जो है जिस तरीके से स्टक हो गए थे या जिस तरीके से अभी स्टक है, ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था। ये पर्सन अब जो है धीरे 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 करके समझने लगे हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ आने लगे हैं। अब जो है आपकी तरफ इनका एक अलग ही अट्रैक्शन जो है ना इनको समझ में आ रहा है। यस, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि ये जो पर्सन है ना एक बहुत बड़ा जो है ना चेंज लाना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़ा चेंज जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, मिस्टीरियस तरीके से हो, है ना। यानी कि आपके पार्टनर जिस तरीके से छोड़ के गए हैं उसी तरीके से ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस स्वभाव के हो सकते हैं एंड ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके साथ कुछ ना कुछ इनको करना है, कुछ ऐसा करना है ना जिससे आप भी याद रखो, ऐसा याद रखो कि कभी इनको ज़िंदगी में ना भूल पाओ। जैसे कि ये इतनी आपको खुशियाँ दे देना कि अगर आपका रिलेशन किसी और के साथ जुड़ता भी है ना तो आप इनको भूल ना पाओ। ऐसा कुछ जो है ये पर्सन करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे कि पूरी दुनिया के लिए आप ख़राब हो सकते हो लेकिन इनके लिए कभी ख़राब नहीं हो सकते हो। चाहे आपको पूरी दुनिया कहे कि हाँ बदसूरत है या ऐसा है वैसा है, तुम उससे क्यों कर रहे हो, उसमें तो ये अवगुण है वो अवगुण है, तो क्यों कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अपने आप में चेंज ला चुके हैं। ये पर्सन दूसरों की बातें सुन करके अपना अच्छा खासा रिलेशनशिप बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं। डीपली जब ये पर्सन सोचने लग रहे हैं तो इनको फील हो रहा है कि नहीं, मुझे तो जाना ही होगा, मुझे तो करना ही होगा, मुझे तो ये करना होगा, मुझे तो वो करना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा। बहुत सारी चीज़ें जो है ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग्स या ऐसी वाइब दिखाई दे रही है जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे कि आपके पार्टनर अब आप में खूबसूरती है ना, आपकी खूबसूरती को देखने लगे हैं ये पर्सन। यहाँ पे ये फील हो रहा है कि जिस तरीके से आपके पार्टनर को आपके तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है, ये पर्सन को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना ज़्यादा सेक्सुअली आखिर मैं क्यों उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। अब इनका एक विश्वास आप में जगने लगा है। जो विश्वास यहाँ पे टूट गया था, जो विश्वास यहाँ पे तोड़ दिया गया था, वो विश्वास अब खुद ब खुद जो है ना यहाँ पे जुड़ने लगा है। ये पर्सन अब आपके दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं, अब आपके मन की आवाज़ सुनना चाहते हैं। अब जो है ना इनके अंदर ये हो रहा है कि आखिर सुनो तो सुनो उसकी आवाज़, या फिर वो कहना क्या चाहता है या क्या चाहती है, थोड़ा उसकी भी तो मन की आवाज़ सुननी चाहिए ना, थोड़ा सा उसकी भी मन की दिल की आवाज़ तो सुननी चाहिए ना। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये फील हो रहा है ना कि ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कुछ खूबसूरत यादों का, है ना। ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि जो भी आप दोनों के बीच में ख़त्म हुआ है फिर से स्टार्ट करने के लिए जो है ये पर्सन जो है ना काफ़ी पेशेंस के साथ रखे हुए है। मैं देख पा रही हूँ कि ये जो है ना हमेशा यही सोचते हैं कि ठीक है आज का दिन तो निकल गया, कल कुछ ऐसा हो सकता है कि वो मेरे पास खुद आ जाए, वो मेरा पार्टनर मेरे पास खुद आ जाए। ठीक है, तो हमेशा ये पर्सन कल के बारे में सोचते रहते हैं और कल का इंतज़ार करते हैं कि चलो आज पूरा दिन कट गया, उसका इंतज़ार करते करते कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, या किसी तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वो कहीं बिज़ी होगा या बिज़ी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके पार्टनर को आपके साथ जिस तरीके से प्यार मोहब्बत है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना आपके करीब आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, बहुत करीब आना चाहते हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी बता रही हैं जैसे कि एक एक दिन करके कम हो रहा है, इनकी ज़िंदगी का भी दिन कम हो रहा है, और ऐसा ज़िंदगी होगा तो हो सकता है कि कल कुछ भी हो जाए मुझे, फिर पता नहीं हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस जन्म में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी खुशियाँ देखना चाहते हैं, आपके साथ देखना चाहते हैं। इनको भी आपके साथ खुशियाँ चाहिए, इनको भी आपसे प्यार चाहिए, इनको भी आपसे अटैचमेंट है, तभी तो ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं ना।
मुझे यहाँ पे ख़ास तौर से ऐसा दिखता है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, देखिए अपने आप को हील करते हुए मुझे ख़ास तौर से नज़र आ रहे हैं, अपने आप की हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ख़ास तौर से ऐसी भी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपके पार्टनर को मैं देख पा रही हूँ कि खुद ही इनको सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। कोई इनको रियलाइज़ नहीं करवा रहा है, कोई कुछ नहीं दिखा रहा है, कोई आईने नहीं दिखाया जा रहा है इनको खुद ब खुद सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, खुद ब खुद। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आप में कहीं ना कहीं वो प्यार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स देख रहे हैं, इमोशंस देख रहे हैं, आप में अपना एक लगाव देख रहे हैं आपके पार्टनर। जस्ट अ मिनट, सॉरी, यस, आप में एक लगाव देख रहे हैं, जैसे कि सेपरेट हो गए हो आप दोनों, और सेपरेट जिस तरीके से हुए हो ना, वो सेपरेशन आपके पार्टनर को चाहिए ही नहीं। ठीक है, आपके पार्टनर का हो सकता है आपके साथ जो भी सेपरेशन हुआ हो, कुछ लोग मिले हो, उन लोगों ने बातें किया हो और आपके पार्टनर को भड़काया हो। सो यस, इस कारण हुआ है। आपके पार्टनर खुद में ही खुद को भूल गए थे जब ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे थे या आपके साथ नो कांटेक्ट में चले गए थे और अभी भी नो कांटेक्ट में हैं या आपसे बातें नहीं कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब जो है ना, यहाँ पे वेट ख़त्म हुआ, अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि नहीं, अब जो है ना मेरा इसके साथ कुछ तो हो सकता है, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा हो सकता है जिससे मैं और ये आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, मैं और ये जो है ना कुछ तो ऐसा करेंगे क्रिएटिव, जिससे जो है ना मेरी और उसकी एनर्जी जो है ना मैच करेगी, मैं उसके करीब आऊँगा, वो मेरे करीब आएगी या आएगा, है ना। तो फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि जैसे कि पॉजिटिव है ना, सारी नेगेटिविटी ख़त्म और अब पॉजिटिविटी जो है ना स्टार्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे में जो है ना यहाँ पे चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, गाइड करें एंजल्स। द वर्ल्ड की एनर्जी है, यस, फ्लावरिंग एंड द वर्ल्ड, सेम एनर्जी आई है। यानी कि क्या होता है ना कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि जो भी मिला है मुझे किस्मत से मिला है, जो भी हुआ है मेरी किस्मत से हुआ है और आगे जो भी होगा वो मेरी किस्मत से ही होगा। ठीक है, सो जो है ना, जो भी चीज़ें हैं ना ये यूनिवर्स के द्वारा डिसाइडेड है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है ना एक खूबसूरत सी एनर्जी तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को ना एक कहता है ना कि जैसे कि आप में दुनिया इनकी बस गई है। ठीक है, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार आप में ही इनकी दुनिया बस गई है, आप में ही जो है ना यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ, पूरा वर्ल्ड जो है ना आप में ही है, पूरी की पूरी ज़िंदगी ही ये पर्सन जो है ना आपके ऊपर निछावर कर देंगे। ऐसी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं, ऐसे इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आपके पार्टनर आपको छोड़ कहीं किसी और के ऊपर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। जब से आपको देखा है, आज देखा, कल देखा या अभी हाल फिलहाल में जब भी देखा है इस पर्सन ने, बट आपका जो चेहरा है ना आपके पार्टनर के माइंड में घूम रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो ना, यहाँ पे न्यू विज़न के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यानी कि क्या है, यहाँ पे आपके पार्टनर को अपनी स्टक एनर्जी को यहाँ पे ख़त्म करना है और इनको आगे बढ़ना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लियर बताती है कि ये सैड हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, बहुत परेशान हैं। देखो क्या होता है ना कि कई रातें हम ओवर थिंकिंग करते हैं या अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। वही नींद चैन उड़ गया है आपके पार्टनर का, और देख रहे हो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अब जो है आपके पार्टनर स्टक एनर्जी को भगा रहे हैं कि नहीं, मुझे स्टक रहना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे चीज़ों को करना है, दिखना है और भी कुछ दिखाना है। सो यस, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे फील हो रही है। थंडरबोल्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, गाइड करें एंजल्स। ज़्यादा हैं कार्ड्स, ओके। 3 ऑफ कप्स, सो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है,
इसीलिए यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। सो यस, थर्ड पार्टी का सब गेम रहा है, सब थर्ड पार्टी का गेम रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के गेम की वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे हुई हैं, और थर्ड पार्टी की वजह से ही बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे। ऐसा दिखता है जैसे कि थर्ड पार्टी ने गेम खेला, थर्ड पार्टी ने, कोई इनका दोस्त है जो कि आपसे जेलस रहा है और उसी ने ये किया है। क्रिएटिविटी के साथ टेम्परेंस की एनर्जी है, एकदम से आपको देखने लगे हैं ये पर्सन, आपको देखने लगे हैं, आपको विजुअलाइज करने लगे हैं। आपकी जो खूबसूरती है आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही है। इंटीमेसी की काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा अपनी बाहों में भरना, किस करना, ये सारी चीज़ें तो आ रही हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स भी हैं आज की रात की, इनकी बहुत सेक्सुअल फीलिंग्स हैं। यहाँ पे दिखता है जैसे कि जो पर्सन है सेक्सुअली जो है ना आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है, देखो, पोस्टपोनमेंट का कार्ड एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड, सेम एनर्जी है। पास्ट को याद करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट को लेकर के बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट को लेकर के सोच करके अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने उसका प्यार खो दिया है ना, मैंने उसका प्यार खो दिया, मेरी ज़िंदगी में अब बच क्या गया है, रह क्या गया है मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी बहुत अधूरी है, मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अधूरी है। और बहुत ज़्यादा अधूरी क्यों है, इतनी अधूरी क्यों है, ये पर्सन बहुत सोच करके परेशान है, बहुत ही ज़्यादा सोच करके परेशान होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। रिस्पेक्टिविटी का कार्ड क्यों है यहाँ पे, ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो यस, ये पर्सन को जो है ना आपका प्यार चाहिए, ये पर्सन को आपका प्यार चाहिए और ये पर्सन को आपसे बात करनी है। सोशल मीडिया के थ्रू ही बातें हो, लेकिन बातें होनी चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपके पार्टनर आपकी तरफ भागते हुए से आने वाले हैं। ये पर्सन का ऐसा मानना है कि यार जो भी है जैसा भी है होना तो चाहिए, है ना, यानी कि बातें तो होनी चाहिए, रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए। ये एनर्जी फील हो रही है मुझे। देखो, एक न्यू बिगनिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की सोच काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है, और न्यू बिगनिंग प्यार से करनी है, एकदम से प्यार से आना है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको प्यार का ऑफ़र देना है कि हाँ मुझे ये बहुत सारी चीज़ें है ना। सो चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। आपकी एनर्जी देखते हैं, आप क्या सोच रहे हो। गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्शंस, ओके, माइंड, इंटीग्रेशन, करेज, इनर वॉइस। बॉटम ऑफ द डेक है। ओहो, बड़ा आप भी सोच में पड़े हुए हो, आपको भी बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन अंदर से जो है ना, दिल दिमाग काफ़ी ज़्यादा जो है भारी है, ठीक है, दिल दिमाग काफ़ी ज़्यादा भारी है। दिल दिमाग में काफ़ी कुछ चीज़ें खलबली कर रही हैं, मतलब एकदम से दिमाग जो है ना हिल सा गया है। काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है आपकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है और आप रो रहे हो, अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है ना आपको बर्बाद करके चला गया है, आपको तोड़ के चला गया है, आपको धोखा दे दिया है, अब आपको जीने का मन नहीं है। ऐसी फीलिंग्स आ गई हैं जैसे कि आप अपने आप में फंस के रह गए हो, है ना। यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर ने तो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ा और आप रो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप तकलीफ में मुझे दिखाई दे रहे हो, काफ़ी दर्द में दिख रहे हो मुझे आप। ऐसा लगता है जैसे प्रपोजल को ठुकरा दिया है और आप कहीं भी अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका मन भी बहुत परेशान है, आपका मन बहुत परेशान है। आप अपने आप को एक होता है ना जैसे कि अब क्या करूं मैं तो हर तरीके से बर्बाद हूं। आपके मन में 1000 तरीके की चीज़ें चल रही हैं, मन बहुत बौखलाया है आपका।
आपका मन बहुत बौखला गया है एकदम। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि दिन रात आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो। आपकी नींद जब भी खुलती है आप टैरो रीडिंग देखते हो, ठीक है। आप कुंडली देखने लगते हो कि अरे ये ऐसे ऐसे कैसे होगा ये, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो एक तरीके का जो प्यार है ना वो बहुत डीप में है, बहुत डीपली है। आप दोनों के बीच का प्यार, आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो एक अटैचमेंट है वो बहुत डीपली है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आप जो सोच रहे हो आपके पार्टनर वही सोच रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं फील ये हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं आप देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को ये बताना नहीं चाह रहे हो कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है या आप क्या फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं उसे बताऊंगी तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आपको क्या हो रहा है ना, आपके जो सपने रहे हैं, शादी करने के जो सपने रहे हैं ना वो टूट गए हैं, वो टूट गए हैं। या शादी हो गई थी लेकिन फिर भी साथ में नहीं हो, वो सपने टूट गए हैं। और जब सपने टूटते हैं ना बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। और वही दर्द जो है ना आपको सोने नहीं दे रहा है, आपको सोने नहीं दे रहा है। आप दिन रात तकलीफ़ में जा रहे हो, दिन रात आप तड़प रहे हो, दिन रात आपको बस जो है ना वही चीज़ जो है तकलीफ़ दे रही है कि ये क्या हो गया मुझे, ये क्यों हो गया है मुझे, ये कैसे हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों हो रहा है ये, ठीक है। किसी टैरो कार्ड रीडर की रीडिंग देखते हो आप, या किसी टैरो कार्ड रीडर की जो है बातें मान रहे हो, उससे कंसल्ट कर रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, ऐसी भी फीलिंग्स मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। बार बार टैरो रीडिंग देखना, बार बार उन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करना, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस आपने बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे देख ली है और आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने को कर ली है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको स्ट्रांग बनना है। आप जानते हो कि आपको स्ट्रांग बनना है, आप स्ट्रांग रहोगे तभी जाके कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। आपको पता है सब कुछ, आपको आइडिया है, सब कुछ आपको पता है कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा और कब नहीं होगा, हर एक चीज़ का आइडिया आपको है, ठीक। यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि आप जो है ना अपने मन को शांत करना चाहते हो, ठीक है। आपके भी मन में जो है सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन फिर भी क्या है, नो कॉन्टैक्ट में हो, कुछ कर नहीं सकते हैं ना, है ना। तो वो भी फीलिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों की। ओके, पार्टिसिपेशन का कार्ड, स्ट्रेंथ। आपने इनके साथ शादी के सपने देख रखे थे, आपने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, अभी ये पर्सन मेरी वैल्यू नहीं करता, या अभी ये पर्सन मेरे साथ ऐसे कर रहा है, लेकिन शादी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन शादी का जो सपना देखा था वो शादी कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी मदर की वजह से प्रॉब्लमैटिक हो गई है ना। और यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप अपने आप को संभालने की कोशिश लगातार कर रहे हो। आप ये फील कर रहे हो कि चलो किस्मत में लिखा हुआ ना हम दोनों का मिलन, तो कोई दूर नहीं कर सकता, कोई चाह करके भी दूर नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी चाह कर दूर नहीं कर सकता। यस, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनकी तस्वीर से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, और विजुअलाइज कर रहे हो कि आपके पार्टनर आ रहे हैं। देखो, एक्सपेक्टेशंस तो आपकी यही है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। आपकी एक्सपेक्टेशंस यही हैं जिनके बारे में भी आप सोच करके ये रीडिंग देख रहे हो ना। एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन का प्रपोजल आए आपकी तरफ, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़े, आपको बताए। यस, आपका मन परेशान है कि उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है ना, किसी और के साथ उनका कोई फिजिकल रिलेशन तो नहीं है ना, किसी और के साथ उनका कुछ ऐसा अटैचमेंट तो नहीं है ना। आपके मन में परेशानी है, आपके मन में डाउट है, अपने पार्टनर को लेकर के डाउट है कि उनकी लाइफ में कोई और है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, जबकि ये पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी खूबसूरती को देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट हो रहा है कि यार ये ऐसे तो नहीं था, ये ऐसे बदल गया है, इसका कारण क्या है, ठीक है। कहीं आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस कर लिया है आपने, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वही है ना इंटीग्रेशन का कार्ड, द मैजिशियन। आप यही फील कर रहे हो कि मैं सब कुछ सही कर लूँगा या सही कर लूँगी, क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग पावर है। मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है,
ऐसा फील होता है आपको कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन जो भी आपने की है अभी तक की है वो आपकी कबूल हुई है, वो आपकी पूरी हुई है और मैनिफेस्टेशन करने का तरीका आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि यस, मैनिफेस्टेशन करने का बहुत अच्छा तरीका आपको पता है और मैनिफेस्टेशन आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हद तक क्लैरिटी जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी हद तक क्लैरिटी दिख रही है, काफ़ी क्लियर मैसेजेस दिख रहे हैं कि यस, मैनिफेस्टेशन आपके लिए काफ़ी लाभदायक है और मैनिफेस्टेशन जो है ना यहाँ पे करते हुए आप दोनों ही मुझे नज़र आ रहे हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के साथ जो है ना आप अपने आप को मैनेज करना चाहते हो, यहाँ पे दिख रहा है। यस, डेविल की एनर्जी है। आपका मन काफ़ी परेशान हो रहा है। देखो, आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट बहुत कर रहे हो कि ये पर्सन किसी के साथ फिजिकल हो रहा है या किसी के साथ फिजिकल है, फिजिकल रिलेशन है, किसी ने कंट्रोल करके रखा है, किसी ना किसी के साथ इसका चक्कर ज़रूर है। सो यस, और आपके भी दिल में फीलिंग्स तो हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन सेक्सुअल फीलिंग्स भी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। सो यस, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको डाउट है अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर है। ओके, देख लो इनर वॉइस। जिससे भी आपने रीडिंग ली है उन्होंने बताया है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, आप बहुत सैड हो गए हो। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि आप किसी टैरो कार्ड रीडर के टच में हो, रीडिंग्स देख रहे हो और आपको हर रीडिंग में यही देखने को मिल रहा है कि थर्ड पार्टी है, वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। आप ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हो, काफ़ी सैड हो गए हो। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि अब आपका पार्टनर कुछ भी बोले है ना, आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इंसान देख रहे हो कोई चिल्ला रहा है लेकिन ये अपने गम में ही डूबा है। वैसे ही आप अपने गम में डूबे हो। आप कौन क्या कह रहा है, कोई कौन क्या नहीं कह रहा है, आप उदास हो गए हो। ये टैरो कार्ड रीडर जो भी है, जिससे भी आप जिससे भी आप रीडिंग ले रहे हो है ना, उन्होंने आपको गाइड किया है और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप बहुत उदास हो गए हो। उनकी रीडिंग सुन करके आपका मन जो है ना यहाँ पे बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता चला कि उनकी लाइफ में तो कोई और है और उनकी अटेंशन जो है उनको मिल रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी को मिल रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे परेशानी हो रही है। आप यहाँ पे सैड हो रहे हो, आपका दिल कहीं नहीं लग रहा है, आपका मन कहीं नहीं लग रहा है। आप मन ही मन अपने आप को ब्लेम कर रहे हो। सो यस, ऐसी एनर्जी आ गई है यहाँ पे। एक बार आप अपने पार्टनर को पीछे मुड़ कर नहीं देख रहे हो, उनसे पूछ नहीं रहे हो कि हाँ क्या है, क्या सच है, क्या नहीं है। यहाँ पे आप अपने दिल में ही जो है ख्याल को जो है ना यहाँ पे उपजा रहे हो। ठीक है, यानी कि जन्म आप ही दे रहे हो और ख़त्म भी आप ही करोगे। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है आपके मन की बात। ठीक, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके कार्ड्स में। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो कि यार मुझे क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए या इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। आपके मन में बड़ी दुविधा है ना, आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना क्या है, बट फिर भी आप रिस्क लेने को तैयार हो, रिस्क लेने के लिए तैयार हो। सोच रहे हो कि चलो ठीक है, इतना दिन तो वेस्ट किया, ठीक है कुछ टाइम और देख लेते हैं, जब तक क्लियर ना हो जाए, जब तक मेरा डाउट ख़त्म ना हो जाए, तब तक हम इस रिलेशनशिप में रहेंगे। ठीक है, आप अपने मन में जो है ना 1000 तरीके की चीज़ें लाते हुए दिखाई दे रहे हो, 1000 तरीके की जो है बातें लाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है कि आप लोगों को एंजल गाइडेंस आज तो देनी चाहिए, तो चलो मैं एंजल गाइडेंस निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा है कि आप लोग को मैं आज गाइडेंस दूँ। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं गाइडेंस के रूप में क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कर दीजिए एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कर दीजिए, क्या कार्ड्स बता रहे हैं, गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए इनकी सिचुएशन के लिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइड करें एंजल्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको। गाइड करें एंजल्स, यहाँ पे गाइड करें एंजल्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है नो नीड टू वरी, टेंशन नहीं लो। ठीक है, टेंशन नहीं लो, इस तरीके से परेशान नहीं हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, एनर्जी काफ़ी चेंज हो जाती है। सो यस, कभी कभी होता है ना, कर्मा भी आ जाता है। थर्ड पार्टी है तो क्या हुआ, वो कर्मा है, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एंजल्स बता रहे हैं टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ होने वाला है स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, जो हर किसी की किस्मत में नहीं होता है, वो आपको मिलने वाला है। सो आप टेंशन नहीं लो, कुछ ही महीनों की बात है, कुछ ही महीनों की बात है। आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, फिर से संवर जाएगी। आपको एंजल्स कह रही हैं आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लोगे।
ठीक है। और ये फालतू की बातें बिल्कुल भी आप नहीं सोचोगे, ठीक है। रिकवरी, अपने आप को हील करो, आप अपने आप को हील करना पड़ेगा आपको। मेडिटेशन करो आप, ठीक है, मेडिटेशन करो, सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन करो। और ट्रस्ट रखो ईश्वर के ऊपर, है ना। ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखो कि हाँ ईश्वर है और ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करता है तो मेरे साथ भी बुरा नहीं करेगा। आपको ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस लेवल इस तरीके से होना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन को नहीं बोल रही हूँ, मेडिटेशन करो, अपने आप को हील करोगे, स्ट्रांग बनाओगे, तभी आपके तरफ जो है ना कोई भी चीज़ अट्रैक्ट होगी। जब हम स्ट्रांग होते हैं तभी कोई चीज़ जो है ना हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर हम स्ट्रांग नहीं होते हैं तो कोई भी चीज़ हमें नहीं रिजल्ट देगी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें करनी होती हैं आप अपने आप के ऊपर, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखो और देखो कि क्या होता है, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है, आपके कार्ड्स में यही गाइडेंस के रूप में आप लोगों के लिए दिख रहा है मुझे। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, स्क्रीन पे नंबर दिखेगा नहीं दिखेगा बाय चांस, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर ज़रूर मिलेगा, वहाँ से कांटेक्ट करके आप मुझसे बुकिंग करवा सकते हैं, बुकिंग ले सकते हैं। और टैरो रीडिंग की ही अभी बुकिंग आपको मिलेगी, ठीक है। ना ही किसी रेमेडी की बुकिंग मिलेगी और ना ही किसी कुंडली की बुकिंग मिलेगी, अभी सिर्फ टैरो का रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल की बुकिंग भी करवाना चाहते हैं, जो भी क्रिस्टल आप लेना चाहते हैं उसकी भी बुकिंग आप करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।